Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the videos of organometallics in हिंदी। मैंने यहाँ पर हिंदी में organometallics की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। अगर आप इंग्लिश लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इंग्लिश के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। द इंग्लिश लेक्चर्स ऑफ organometallics आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ organometallics in English। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मेटल कार्बोनाइल्स की बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर और सिंथेसिस सभी कुछ हम लोग देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि मेटल कार्बोनाइल्स के द्वारा दी जाती हैं। देखिए, मेटल कार्बोनाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देते हैं और उनमें से काफी रिएक्शंस क्वेश्चन पेपर में पूछी भी जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लेक्चर बनाया है। तो कुछ बेसिक रिएक्शंस हम देखेंगे यहाँ पर। एक्चुअली में मेटल कार्बोनाइल्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो अप करते हैं। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये एक्चुअली में दो मैकेनिज्म से प्रोसीड कर सकती है। एक तो यहाँ पर होती है डिसोशिएटिव मैकेनिज्म और दूसरी यहाँ पर होती है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। तो डिसोशिएटिव मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर डिसोसिएशन पहले हो रहा है। मतलब मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई मेटल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इसमें से एक CO का डिसोसिएशन होगा, एक लिगेंड का डिसोसिएशन होगा और हमको क्या मिलेगा, इस टाइप से एक 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ओके, अभी इस पर फिर क्या होगा, दूसरे लिगेंड का यहाँ पर एकोमोडेशन होगा। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, MCO5L, यानी कि जो डिसोसिएशन है वो पहले हो रहा है और उसके बाद में एसोसिएशन हो रहा है। ओके, तो एक्चुअली में जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है वो मेनली 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस के केस में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो है वो सबसे पहले 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में टूट जाता है, ठीक है, और फिर अगेन आपको क्या मिलता है, एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मिलता है। ऑलराइट, तो मतलब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो एक 16 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसलिए रिएक्शन बहुत तेजी से प्रोसीड करती है, ठीक है। लेकिन एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, एसोसिएटिव में पहले एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि जो ये MCO6 कॉम्प्लेक्स है पहले ये क्या करेगा, इस लिगेंड के साथ एसोसिएशन करेगा और आपको एक 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। अभी इसके बाद इसमें से क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एक CO का एलिमिनेशन होगा और इस तरह से आपको एक 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इंटरमीडिएट स्टेप में बढ़ने वाला है, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन्स जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो अप नहीं करते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलती है, ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस में या फिर 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस में ये देखने को मिलती है। क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, जब इसका कोऑर्डिनेशन करेगा तो एक आपको 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ओके, और फिर इसके बाद अगेन इसका डिसोसिएशन होगा और 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा। यानी कि जो इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा नहीं होती है और मैकेनिज्म जो है वो रीडली प्रोसीड करती है। ओके, तो अभी हम दोनों को बारी बारी से समझते हैं। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हम एसोसिएटिव मैकेनिज्म को देखेंगे। तो देखिए, पहले डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये कोई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर N लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और एक यहाँ पर आपका कार्बोनाइल लिगेंड है। तो सबसे पहली स्टेप में क्या होगा, एक CO का एलिमिनेशन होगा, ठीक है। ये आपकी एक रिवर्सिबल स्टेप है, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से एक ये आपको इंटरमीडिएट स्टेज मिलने वाली है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में जो दूसरा लिगेंड है Y, इसको क्या कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है और आपको इस तरीके से ये एक फाइनल कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ये कहाँ देखने को मिलती है, जब आपके पास वीकली कोऑर्डिनेटेड लिगेंड जैसे कि CH3CN प्रेजेंट होता है या THF प्रेजेंट है या CH2Cl2 प्रेजेंट है या COT साइक्लोऑक्टाटेट्राइन या COD साइक्लोऑक्टाडाइन, ये सभी लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है एलएन की जगह, यहाँ पर जो एल लिखा है मैंने उसकी जगह अगर ये लिगेंड्स प्रेजेंट है तो ये मैकेनिज्म बहुत ही रीडली प्रोसीड करती है, ठीक है। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए, CrCO6, ठीक है, इसने रिएक्शन करी 3MECN के साथ। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, CrCO3, 3 CO जो थे वो एलिमिनेट हो गए, ठीक है, 3 CO एलिमिनेट हो गए और आपको मिला CrCO3MECN। ओके, अभी ये क्या कर सकता है, ये अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट कर सकता है। मान लीजिए इसने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करी, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, CrCO3 PPH3, ठीक है। दूसरी मैकेनिज्म ये किसके साथ कर सकता है,
ये C6H6 के साथ रिएक्शन कर सकता है, बेंजीन के साथ, ठीक है। तो फिर आपको क्या मिलेगा, देखिए जब भी बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन स्टोनर है, ठीक है। तो यानी कि 3 लिगेंड्स की जगह इसने ले ली, ठीक है, और बाकी के 3 कार्बोनाइल लिगेंड्स ये लगे, ठीक है। इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, ओके। अभी ये एक और रिएक्शन कर सकता है किसके साथ में, साइक्लो ऑक्टा ट्राइइन के साथ में, ठीक है। देखिए ये, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, इसके साथ में भी ये 6 इलेक्ट्रॉन स्टोनर की तरह एक्ट करेगा, ओके। और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा, 3 बॉन्ड्स ये रहे, 3 यहाँ पर क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन स्टोनर बॉन्ड्स हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन स्टोनेट किए जा रहे हैं Cr को, ये 3 CO लगे हैं, ओके। और यहाँ पर आपके हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, ओके। तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दूसरी रिएक्शन देखिए एक और, MCO6, ठीक है, MCO6 ले रहे हैं, नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसी लिगेंड से करा रहे हैं, इसको लिगेंड के साथ हीट कर रहे हैं। ये लिगेंड आपका क्या है, एल जो है वो क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, PR3, हम इसे PR3 से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, एक CO का यहाँ रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब कोई सा भी CO रिप्लेस हो सकता है क्योंकि सारे के सारे CO यहाँ पर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई सा भी लिगेंड आप रिप्लेस कर दीजिए। अभी इसके बाद क्या होगा, अभी आपने अगेन इसको लिगेंड के साथ हीट किया, एक CO और निकलेगा। अब जो लिगेंड निकलेगा वो एक्चुअली में क्या होगा, सिस फॉर्म से निकलेगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पर एल एल, ठीक है। और एक्चुअली में इस केस में देखिए पहले ये मिला CO 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 CO, ठीक है। अभी अगेन इसको एक और रिप्लेसमेंट देखना मिलेगा। तो अब कहां पर होगा रिप्लेसमेंट, एक्चुअली में जो मेन आइसोमर यहाँ पर मिलता है वो कैसा मिलता है, फेशियल आइसोमर मिलता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा लिगेंड है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, वो एक्चुअली में कम ट्रांस इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू CO। CO का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है PR3 से, इसलिए आपको कौन सा आइसोमर मिलने वाला है, फेशियल आइसोमर, यानी कि L L L इस टाइप का आइसोमर मिलेगा, ठीक है। इसे हम कहेंगे फेस आइसोमर, फेशियल आइसोमर, ठीक है। इसी टाइप से और भी काफी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, जैसे कि IR4 CO होल 12 प्लस 2 ppS3 लिगेंड से यहाँ पर रिएक्शन हुई इसकी, और आपको क्या मिलेगा, IR4 CO होल 10 ppS3 होल ट्वाइस, ठीक है। 2 CO यहाँ से एलिमिनेट हो गए, ओके। इसी टाइप से एक और रिएक्शन देखिए, FeCO होल 5, इसको जब आप ppS3 लिगेंड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक CO रिप्लेस हो जाता है और आपको मिलता है FeCO होल 4 ppS3, ठीक है। अब एक और ppS3 लिगेंड आएगा यहाँ पर, -CO होगा और आपको क्या मिलेगा, FeCO होल थ्राइस ppS3 होल ट्वाइस, ठीक है। एक और रिएक्शन देखिए यहाँ पर, NiCO होल 4 प्लस 2PF3, तो आपको क्या मिलेगा, NiCO होल ट्वाइस PF3 होल ट्वाइस प्लस 2CO, ठीक है। एक और रिएक्शन देखिए, टंगस्टन का कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 2PR3 से, तो क्या मिलेगा, W, यहाँ पर एक्चुअली में 3PR3 लिखना बेटर रहेगा, WCO होल थ्राइस, क्योंकि 3 PR3 लिगेंड्स यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 3 कोबाल्ट लिगेंड, 3 कार्बोनाइल लिगेंड्स को, ठीक है। तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। एक और रिएक्शन इसी टाइप से देखिए, CrCO होल 6 प्लस 2NO, ठीक है। यहाँ पर NO क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन स्टोनर है, तो इसलिए CrCO होल थ्राइस बनेगा प्लस NO होल ट्वाइस प्लस 3CO, ओके। देखिए कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं, लाइट की प्रेजेंस में भी होती हैं। उन रिएक्शंस में क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं वो दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनकी हैप्टिसिटी चेंज करने में मदद करते हैं।
मैंने आपको बताया था कि कुछ लिगेंड्स जो होते हैं वो मल्टीपल हैप्टिसिटी शो करते हैं, जैसे एलाइल ग्रुप। ये देखिए, ये आपका एलाइल ग्रुप है जो कि Mn से जुड़ा हुआ है, मैग्नीज से। यहाँ पर ये 𝜂1 हैप्टिसिटी शो कर रहा है, एक कार्बन के द्वारा जुड़ा हुआ है। अभी क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर एक CO का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। जब एक CO रिमूव हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बाइंड था, अब ये क्या करेगा, अपनी हैप्टिसिटी चेंज कर लेगा, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स की जो नीड थी वो कंप्लीट हो गई, और अब ये 𝜂3 हैप्टिसिटी शो करने लगा। एक और एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर, ये क्या है, साइक्लोपेंटा डाइनाइल रिंग है, ठीक है। और ये क्या है, 3 कार्बन एटम्स के द्वारा अटैच है, तो हम इसे इस टाइप से शो करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसकी हैप्टिसिटी हो गई 𝜂3। अभी क्या हुआ, लाइट की प्रेजेंस में एक CO का यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर था, तो अब ये क्या करेगा, ये देखिए, इस टाइप से ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव शो करेगा, यानी इसकी हैप्टिसिटी अब 𝜂3 से 𝜂5 हो गई। ओके, ये टंगस्टन से एक साइक्लोपेंटा डाइनाइल रिंग जुड़ी है, 2 CO ग्रुप्स जुड़े हुए, और ये देखिए एलाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर इसकी हैप्टिसिटी कितनी है, 𝜂1। ओके, जब हम इसको हीट करते हैं, ये रिएक्शंस थर्मली भी हो सकती है, फोटोकेमिकली भी हो सकती है। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो एलाइल ग्रुप है ये अपनी हैप्टिसिटी चेंज कर लेता है, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करने लगता है, और इस CO जो है रिमूव हो जा रहा है यहाँ से, ठीक है। यानी कि अब इसकी हैप्टिसिटी 𝜂1 से 𝜂3 हो गई, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करने लगा। अभी जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है दैट इज एसोसिएटिव रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पर जो इनकमिंग लिगेंड है वो फर्स्टली ऐड करता है मेटल कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। ये मान लीजिए आपका मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो फर्स्टली लिगेंड यहाँ पर एक स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ रहा है, और ये इससे अटैच हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो आपको इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अभी ये फास्ट स्टेप में क्या करेगा, CO का रिमूवल कर देगा, और आपको मिलेगा LNMY, ठीक है। इस टाइप का एक फाइनल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो जो आप देख रहे हो, ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट बढ़ने वाला है 2 नंबर से, क्योंकि यहाँ पर एक और लिगेंड ऐड कर रहा है, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये 20 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ले रहे हो तो इंटरमीडिएट स्टेट 20 इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, जो कि कैसी है, काफी स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट कर रही है, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसलिए ये जो प्रोसेस होगा वो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा, और एक्चुअली में प्रोसीड नहीं करता है। जनरली 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव मैकेनिज्म नहीं देते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो जनरली 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस के केस में देखने को मिलती है, क्योंकि ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस पहले 18 इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं, और बाद में ये अगेन 16 इलेक्ट्रॉन स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, RHPMePH2, ओके। और यहाँ पर है Cl, यहाँ पर CO, और यहाँ पर भी PMePH2, ठीक है। ये है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। ये एक स्टेप में क्या कर रहा है, PMe3 को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। इससे PMe3 कोऑर्डिनेट हो रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, PMePH2 Cl CO PMePH2, एंड यहाँ पर लग गया आपका PMe3। तो ये आपका क्या बन गया, 5 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप होगी, और ये 18 इलेक्ट्रॉन वाला होगा इंटरमीडिएट, ठीक है। अभी ये अगेन नेक्स्ट स्टेप में किसमें चेंज हो जाएगा, RHPMe3 Cl PMePH2 एंड CO। तो ये आपका एक 16 इलेक्ट्रॉन स्टेज फाइनली आपको मिल जाती है। यहाँ पर एक जो ये PMePH2 ग्रुप था, ये क्या कर गया, लीव कर गया, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये लिगेंड, ये आपको फाइनल कॉम्प्लेक्स मिल गया। एक और बात देखी गई है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, जैसे कि 17 इलेक्ट्रॉन वाली या जो 19 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, जो ऑड स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इनके केस में जो रिएक्शन का रेट होता है, रेट इज फास्टर, ओके, देन द करेस्पॉन्डिंग इवन स्पीसीज, ओके। जैसे कि आप देखो VCO6, इसकी आप PPH3 से रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता है
CO होल 6 PPS3। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये एक CO को रिमूव करता है और किसमें चेंज हो जाता है, VCO होल 5 PPS3 में। ओके, अभी 18 इलेक्ट्रॉन का केस देखते हैं। अगर आप 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, वो जनरली एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो नहीं करते जैसे मैंने आपको कहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर कोई नाइट्रोसाइल लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्सेस में, इफ दे हैव नाइट्रोसाइल लिगेंड, आपको पता है नाइट्रोसाइल लिगेंड जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डोनिंग टेंडेंसी को चेंज कर सकता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो सकता है। इसके बारे में मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लीजिए ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है। तो जब ऐसा कोई लिगेंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो एक्चुअली में ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर से ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर में चेंज कर सकता है, और इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म शो अप कर सकते हैं, जैसे कि CO होल 4 Mn, ये आपका N, ये क्या है, लीनियर स्टेट में है। याद रखिए जब भी जो NO लिगेंड है आपका लीनियर स्टेट में होगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, अभी एक लिगेंड आया आपका L, मान लीजिए L है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है, अब इस नाइट्रोसाइल लिगेंड ने अपनी हैप्टिसिटी चेंज कर ली। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये बैंड फॉर्म में चला गया, लीनियर फॉर्म से अभी ये बैंड फॉर्म में आ गया, यानी अब ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का काउंट कम हो गया, तो इसलिए अभी भी आपका कॉम्प्लेक्स कैसा रहा, 18 इलेक्ट्रॉन रहा, यानी इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो आपकी बल्कि नहीं हुई, 20 इलेक्ट्रॉन वाली नहीं हुई, इसलिए जो रिएक्शन है वो बड़े ही आराम से प्रोसीड कर जाती है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में CO को एलिमिनेट कर देगा और आपको कॉम्प्लेक्स क्या मिल जाएगा, LCO होल थ्राइस Mn, और अगेन ये आपका जो NO लिगेंड है वो लीनियर स्टेट में आ गया। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है फिर से 18 इलेक्ट्रॉन वाला फाइनल कॉम्प्लेक्स आपका बन गया। ओके, तो इसलिए जब भी नाइट्रोसाइल या इस टाइप का कोई और लिगेंड प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स के केस में भी एसोसिएटिव मैकेनिज्म से प्रोसीड कर सकती है। अभी देखिए बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का केस, और देखिए बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, इनके केस में क्या होता है, जब आप इनको लाइट की प्रेजेंस में छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि CO2 CO होल 8, इस कॉम्प्लेक्स को, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर आपने लाइट में छोड़ा तो इसका क्या होता है, होमोलिटिक फिजन हो जाता है। ठीक है, ये दो मेटल मेटल बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा और ये दो रेडिकल्स में टूट जाएगा। इस टाइप से ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गई। अब लिगेंड आएगा कोई भी, ठीक है, एक CO एलिमिनेट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CO होल 4 प्लस CO होल थ्राइस L। ठीक है, ये दोनों बाद में जुड़ेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, CO2 CO होल 7 L। इस टाइप से रिएक्शन होमोलिटिक फिजन के द्वारा प्रोसीड करती है। सिमिलर रिएक्शन हो सकती है Mn2 CO10 के केस में भी। ठीक है, यहाँ भी सेम हो रहा है, ये जो है पहले टूट रहा है, ठीक है, ये पहले टूट रहा है 2 MnCO होल 5 में, ओके, H न्यू की प्रेजेंस में। अब इसके बाद ये PPH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, Mn2 CO होल 9 PPH3 प्लस CO। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक रिएक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि मेटल कार्बोनाइल से आपसे पूछ ली जाती हैं, या फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के आपको दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में और आपको समझना होता है कि क्या आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं तो आप क्वेश्चन पेपर में दिए हुए प्रॉब्लम्स को इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज कमेंट करिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।